नमस्कार साथियों, हमने टेंस की जो थ्योरी क्लासेज है एलडीसी वाले बैच की वो कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है 2018 में एलडीसी के जो पेपर्स हुए हैं उनमें इंग्लिश में टेंस टॉपिक से प्रत्येक पेपर में 5-5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो उस टॉपिक के सभी क्वेश्चनों को हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की कौन से कंसेप्ट से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि बोर्ड पर विजिबल है 2018 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम ले लेते हैं पहला ही क्वेश्चन। आई ब्लैंक गो टू बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन। ठीक है, इसको डिस्कस करने से पहले आपको एक कंसेप्ट बता देता हूँ। अपने पास जैसे सेंटेंस में दो क्लोज है, एक फर्स्ट क्लोज एक दूसरा क्लोज। अगर दोनों क्लोजों को कंजंक्शन जोड़ रहा है, अगर अपने को एक क्लोज का टेंस पता है, अगर एक क्लोज प्रेजेंट में है तो मैक्सिमम 99% चांसिबिलिटी है कि दूसरा क्लोज भी प्रेजेंट में होगा। अगर एक पास्ट में है तो दूसरा भी कौन सा होगा, पास्ट में। और एक फ्यूचर में है तो दूसरा भी केस में होगा, फ्यूचर में। चलो इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस वाले क्लोज को देखो सर, यहाँ से देख के डोंट को देख के पता लग रहा है कि सर ये क्लोज किस में है, प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, तो लगभग 100% पॉसिबिलिटी कि सर ये वाला क्लोज भी किस में होगा, प्रेजेंट में। इसका मतलब ये होगा जो वर्ब आएगी यहाँ पे ब्लैंक में वो प्रेजेंट के आनी चाहिए। चलो एक बार ऑप्शंस को देखते हैं। देखो ये वेंट है वो पास्ट इंडिफिनिट की होगी, तो इसका मतलब सर ये तो नहीं आएगा। दूसरी बात देखते हैं कि हैड गोन, ये होती है पास्ट परफेक्ट की, दैट मीन्स सर ये भी पॉसिबल नहीं है, तो इसको भी कैंसिल आउट करते हैं। ठीक है, दूसरा है ये पहला ऑप्शन है हैड बीन। अब आप जानते हो हैड भी पास्ट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है और बीन बी की थर्ड फॉर्म होती है, तो सर ये भी पॉसिबल नहीं। एक ही ऑप्शन बचा हैव बीन, जो कि आप आराम से कर सकते हैं। तो आंसर राइट आंसर क्या होगा, हैव बीन। ठीक है, क्वेश्चन भी समझ में आएगा। कंसेप्ट क्या हुआ कि अगर अपने पास क्लोज फर्स्ट हो, ठीक है, इधर हो क्लोज सेकंड, ठीक है, तो जो जिस क्लोज में, या ऐसे मान लो कि सेम टेंस में होंगे दोनों क्लोज। ठीक है, दोनों क्लोज क्या होंगे, सेम टेंस, सेम टेंस, यानी जिस टेंस में फर्स्ट क्लोज होगा उसी टेंस में क्या होगा, सेकंड क्लोज। आई होप आपकी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है मोहन ब्लैंक रेदर टाइड टुडे। अब अभी मैंने थ्योरी क्लासेस की थी, आपको याद हो तो हमने पढ़ाया था कि जो टुडे होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का एक कीवर्ड होता है, ऐसे बोल दो टाइम वर्ड, जो उसको पहचानने में मदद करता है। ठीक है, तो इसको देख के मेरे को लग रहा है कि सर ये किसका है, बात तो किसकी हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, याद रखना टुडे किसका होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अब आगे बात करते हैं कि सर इस हिसाब से तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। देखो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे सीम्स है, यहाँ पे सीमिंग है, यहाँ पे सीम्स है, सीम है, और यहाँ पे सीम्स है। अगर कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उस हिसाब से ऑप्शन आना चाहिए इज सीमिंग। ठीक है, बट ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत है, क्योंकि अगर सीम की जगह कोई अदर वर्ब होती तब तो ये आता, बट हम ऐसा ध्यान रखना है कुछ वर्ब होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सीम, नो, लाइक। ठीक है, ये कुछ वर्ब होती है, स्टैटिक वर्ब होती है, यानी इनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, इनको हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो यानी लिख सकते हो डोंट यूज इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आई होप ये चीज़ समझ में आएगी। सर टुडे आए तो ये तो ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का ये, लेकिन अगर ये वर्ब आ जाए तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं होती है, कौन से में होती है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, यूज इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अब देखो उस हिसाब से सबसे पहले तो देखना चाहूँ, देखो डू सीम्स ऐसा कोई होता नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन ही गलत है। बात करूँ इज सीम, अगर इज आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आना चाहिए, दैट मीन्स ये वाला भी गलत हो गया। ये मैंने बता दिया कि इसको यूज़ नहीं कर सकते इज सीमिंग को, क्यों, क्योंकि सीमिंग क्या है, स्टैटिक वर्ब है, इसको हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते, इसको किस में यूज करते हैं, इंडिफिनिट या सिंपल टेंस में। तो ऑप्शन नंबर 1 ये गलत हो गया, उत्तर इज सीम्स। ठीक है, क्या आएगा बेटा यहाँ पे, सिंपल सा सीम्स। वो तो नहीं ये किया होगा, लेकिन इसका लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि सर ये जो नहीं आता का इस सीमिंग तो क्यों नहीं आ सकता।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सी ब्रोक डाउन व्हेन सी ब्लैंक द न्यूज़। अभी अभी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया था पहला क्वेश्चन में कि अगर कोई भी सेंटेंस में दो क्लोज हो, ठीक है, उन क्लोज को बीच में कोई भी कंजंक्शन जोड़े तो वो सेम सेंटेंस में होता है। ठीक है, तो इधर देख नहीं पता लग गया मेरे को, सर ये तो है अपने पास पास्ट सिंपल, ठीक है, वैन अपने पास कंजंक्शन हो गया, उसके बाद में तो ये जो होगा तो ये भी तो बेटा पास्ट सिंपल में ही तो होगा, पास्ट सिंपल। बस कुछ ही नहीं, सवाल हो गया ख़त्म। अब देखो यहाँ पे अगर मैं वाज हियरिंग करता हूँ तो सर ये तो कॉन्टिन्यूस को शो करता है, ठीक है, हटाओ इसको। वाज हियर्ड करता हूँ, ऐसा तो कोई होता ही नहीं है कंस्ट्रक्शन। वाज अगर वाज वर आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आना चाहिए, ठीक है, इसको हटाओ। हो सकता है तो पैसिव, लेकिन पैसिव है ही नहीं सेंटेंस। हैड हियर्ड ये पास्ट परफेक्ट को शो करता है तो ये भी नहीं आएगा, ओनली ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। क्या आएगा आंसर? हियर्ड। कंसेप्ट क्या है? यदि कोई भी दो क्लोज हो, एक क्लोज जिस टेंस में होता है दूसरा क्लोज भी उसी टेंस में होता है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई वॉज श्योर दैट ही ब्लैंक सक्सीड। अब इसको देखने से पहले आपने अगर नरेशन पढ़ रखा है, क्योंकि हमने क्लासों में भी कवर नहीं करवाया, धीरे धीरे करेंगे इसको। नरेशन पढ़ रखा हो तो उसमें आता है कि जो बीच में कनेक्टर आता है उसको हटाने के दैट लगाते हैं, और नरेशन की जो रिपोर्टेड स्पीच आता है उसमें हम ओनली पास्ट टेंस लिखते हैं, ठीक है। जो अपना पहला होता है डायरेक्ट, डायरेक्ट को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो जो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहाँ पे पास्ट आना चाहिए, ठीक है। कहाँ आता है? पास्ट। यहाँ पे आई वॉज श्योर दैट, यहाँ पे जो स्पीच है इसमें हमेशा कौन सा टेंस आता है? रेस्पेक्टिवली पास्ट आता है। अब रेस्पेक्टिवली पास्ट का मतलब क्या है? जो भी अगर जैसे मान लो प्रेजेंट इंडिफिनिट डायरेक्ट में है तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनिट आएगा इनडायरेक्ट में। अगर डायरेक्ट में पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है तो इनडायरेक्ट में क्या आएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो उस हिसाब से यानी यहाँ पे आएगा सर पास्ट ही। अगर ऐसे भी नहीं देखो तो अभी वाला लॉजिक भी लगा लो कि सर जो क्लोज एक है वो क्या है? पास्ट में है, ठीक है। तो दैट कंजंक्शन हो गया। दूसरा क्लोज भी किस में होगा? पास्ट में। पास्ट वाले ऑप्शन करो, देखो सेल तो सर आ ही नहीं सकता क्योंकि प्रेजेंट को शो कर रहा है, या ठीक है, और विल भी नहीं आ सकता, ठीक है। सेल और विल वैसे तो फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब होती है, लेकिन अपने आप में यहाँ पे प्रेजेंट शो कर रहे हैं ना। अब बात करते हैं शुड की और वुड की। वो आएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ही हमेशा क्या लेता है? वुड, ना कि शुड। तो ऑप्शन नंबर इज वुड, WOULD। तो इसको दो तरीके से देख सकते हैं। अगर आप नरेशन वाला कंसेप्ट लगाना चाहो तब भी आप इसका आंसर कर सकते हो, या दूसरा अभी मैंने बताया था कि अगर क्लोज एक पास्ट में है तो दूसरा भी क्या होगा? पास्ट में। उस हिसाब से अपने पास दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, एक वुड बचता है, एक शुड बचता है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यू चूज द राइट आंसर इज वुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। रेन्ड सो हार्ड दैट वी ब्लैंक नॉट गो आउट। देखो यहाँ पे इट रेन्ड सो हार्ड दैट वी ब्लैंक नॉट गो आउट, वहीं कंस्ट्रक्शन बढ़ रहा है नरेशन वाला। अगर आपने पढ़ रखा है नरेशन तो उसमें क्या होता है? जब रिपोर्टिंग वर्क के बाद में रिपोर्टेड स्पीच हमेशा किस में आता है? पास्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखो सर कोई पास्ट वाला ऑप्शन है या प्रेजेंट वाले। देखो विल को देखते हटा दो क्योंकि सर ये प्रेजेंट शो करता है, ठीक है। कैन को भी देखते हटा सकते हो, ये भी क्या है? प्रेजेंट शो करता है। मे को भी देखते हटा सकते हो क्योंकि ये भी प्रेजेंट शो करता है। एक ही ऑप्शन बचा जो कुड, ठीक है। देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं था अपने पास, क्योंकि कैन, मे और विल तीनों अपने को प्रेजेंट को शो करते हैं। एक ही ऑप्शन था कुड जो कि पास्ट को शो कर रहा था यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर इज ये अपना हो गया फर्स्ट। और इसको अगर आप लॉजिक वाइज देखना चाहो तो मैंने अभी भी बताया था कि जो क्लोज फर्स्ट है वो भी पास्ट में है, तो जो क्लोज सेकंड होगा वो भी किस में होगा? पास्ट में। क्योंकि देखो रेंड वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो किसको शो करती है? पास्ट को। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं अपना। ही कैप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही ब्लैंक हर बिफोर। ये मोस्ट यानी बोल दो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने पढ़ा होगा अगर कहीं कोचिंग की है या कोई पीछे वाले क्लास यानी 10th 12th में भी पढ़ा होगा। जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें एक कंसेप्ट आता है बिफोर आफ्टर का, ठीक है। यानी कंसेप्ट क्या होता है? चलो मैं बता देता हूँ आपको, ताकि अगर अपने पास सेंटेंस में पास्ट जो परफेक्ट है उसमें बिफोर आ रहा है तो बिफोर के जो बाद में आता है, ठीक है, वहाँ पे आता है अपने पास फर्स्ट एक्शन। फर्स्ट एक्शन का मतलब जो पहले होता है, यानी इसको बोल सकते हैं हैड प्लस यहाँ पे फर्स्ट एक्शन नहीं सेकंड एक्शन।
बिफोर के बाद में क्या आता है हमेशा सेकंड एक्शन, या इसको वर्ब की सेकंड फॉर्म सेकंड एक्शन, और जो बिफोर से पहले होता है वो आता है हमेशा फर्स्ट एक्शन। ठीक है, और जो फर्स्ट एक्शन, जो कोई भी काम पहले कंप्लीट होता है, रेस्पेक्टिव दो काम पास्ट में हो रहे हैं, जो पहले हो रहा है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में आता है, उसमें हैड प्लस V3 यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी। एक और आता है इसमें आफ्टर, बस आफ्टर में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठीक है, आफ्टर में क्या होता है, जो पहले आता है अपने पास सेकंड एक्शन, या ऐसे बोल सकता हूँ कि वर्ब की सेकंड एक्शन, और जो फर्स्ट एक्शन होता है वो आफ्टर के बाद में आता है। यहाँ पे हो गया फर्स्ट एक्शन, और अगर फर्स्ट एक्शन होगा तो आपको जाहिर सी बात है सर हैड प्लस V3 होगा। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके स्टार मार्क लगा लो। ठीक है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक बार देख लो फटाफट से। अगर बिफोर आए कनेक्टर के रूप में, ठीक है, तो जब सेकंड कोई भी ऐसे मान लो बिफोर जुड़ रहा है, अगर एक्शन सेकंड का मतलब हो रहा है जो बाद में कंप्लीट हो रहा है एक्शन, वो तो पास्ट इंडेफिनेट में होगा, और जो पहले कंप्लीट हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखो आफ्टर। आफ्टर में क्या होता है, कोई भी यहाँ पे भी ये वही होता है, जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है, ठीक है, वो हेड प्लस V3, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है V2। पोजीशन का ध्यान रखना, बिफोर के बाद में V2 आता है, और बिफोर से पहले हेड प्लस V3 आता है। आफ्टर के बाद में हेड प्लस V3 आता है, और आफ्टर से पहले V2 आता है। दैट मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब चलो आ जाओ क्वेश्चन को देखते हैं। ही कैप्ट लुकिंग एट हर, यानी यहाँ से देख के सर ये V2 है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वॉन्डरिंग वेयर ही हर बिफोर। अब यहाँ पे पोजीशन से अलावा ये देखो कि कौन सा काम है। ही कैप्ट लुकिंग एट हर, वह उसकी तरफ देख रहा है ना। वॉन्डरिंग वेयर ही ब्लैंक सीन बिफोर, जैसे उसको पहले कहीं देख चुका है, यानी वह उसकी तरफ देख रहा था। कैसे कि जैसे वह उससे कहीं मिल चुका है या पहले उसको देख चुका है। अब इसमें दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो उसका देखना किसी को, ठीक है, किसी लड़की को, और दूसरा हो रहा है कि बाद में उसको देख रहा है। बाद में उसको ऐसा लग रहा है कि मैं इसे पहले देख चुका हूँ, यानी पहले उसको वो देख चुका है, बाद में जब वो दोबारा देख रहा है तब उसको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैंने इसको पहले कभी देखा है। तो देखो जो पहले काम हुआ कौन सा हुआ, पहले काम हुआ उसको पहले देखना, पहले ही देख चुका होगा। तो ठीक है, तो ये अपना हो गया फर्स्ट काम, फर्स्ट एक्शन, और ये हो गया अपना सेकंड एक्शन। मैंने बताया जो सेकंड एक्शन होता है वो वर्ब के सेकंड फॉर्म में होता है। जो फर्स्ट एक्शन आता है हेड प्लस V3। देखो वाज सिंग तो हटा दो, आ ही नहीं सकता, वाज सीन भी नहीं आ सकता, हैव नहीं आ सकता, इसमें हेड प्लस V3 आएगा। ऑप्शन नंबर 1 हैड सीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इट इज टाइम ब्लैंक यू ब्लैंक टू बेड। ठीक है, अब देखो इसमें भी एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एक बार कंसेप्ट देखते हैं फिर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कंसेप्ट ये है, जब अपने पास कंस्ट्रक्शन ये आ जाए इट इज टाइम, ठीक है, उसके बाद में अगला सेंटेंस आए, ठीक है, जिसका कोई सब्जेक्ट आ गया, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा V2 होगी, या ऐसे बोल सकते हैं पास्ट टेंस की होगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कंसेप्ट क्या है, इट इज़ टाइम ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन आ जाए, क्योंकि इस जो एग्जाम्पल यानी इस थ्योरी से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए बता रहा हूँ। इट इज़ टाइम आ जाए प्लस उसके बाद में हमारा कोई सब्जेक्ट हो, तो उसके बाद में जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में आएगी। आप बोल सकते हैं पास्ट टेंस में आएगी, या बोल सकते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। चलो अब थोड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो कंस्ट्रक्शन वही है, इट्स टाइम, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इस टाइम यानी इट इज़ टाइम यू ब्लैंक। देखो विल गो फ्यूचर को शो करता है, दैट मीन्स ये नहीं हो सकता। गो प्रेजेंट को शो करता है, दैट मीन्स नहीं हो सकता। गो वेंट गोन, ठीक है, ये तो थर्ड फॉर्म आ गई, थर्ड फॉर्म तो आएगी तो फिर वो आना चाहिए परफेक्ट, तो परफेक्ट की तो नहीं है। एक ही ऑप्शन है वेंट, जो कि सेकंड फॉर्म को शो कर रहा है। आई होप अगर दोबारा इस कंसेप्ट में क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से इसको सही कर लोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर अगला है, द टीचर सेड दैट ब्लैंक ऑयल, टीचर सेड दैट ऑयल ब्लैंक ऑन वाटर। अब देखो इस क्वेश्चन वही, जैसे आपको दैट कनेक्टर आता है तो हमारे वही दो लॉजिक दिमाग में आते हैं। ठीक है, पहला लॉजिक तो हमने पहले बताया था क्लोज में कि सर जिस क्लोज में एक क्लोज होता है, जिस टेंस में एक क्लोज होता है, दूसरा क्लोज भी उसी टेंस में आता है। ठीक है,
तो यहाँ पे पहला तो अगर ये पास्ट में है सैड के हिसाब से तो सर ये भी पास्ट में आना चाहिए, तो उस हिसाब से उत्तर आना चाहिए फ्लोटेड, बट यहाँ पे फ्लोटेड क्या होगा, गलत। आप समझते हैं गलत क्यों होगा, ठीक है। अगर आपने ऐसे देख के लगा दिया, मैंने पहले ही बोला था कि 90+ केस में सही होता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन होते हैं जहाँ पे चीज़ें सही नहीं होती है ना। अगर आपने इसको देख के सैड को देख के यानी पास्ट टेंस को देख के इधर भी अगर पास्ट टेंस लगा दिया ये वाला ऑप्शन, तो बिल्कुल आपका होगा गलत। समझते हैं गलत कैसे होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, इस सेंटेंस को मैं अगर मीनिंग निकालूँ तो इसका मतलब है ऑयल ब्लैंक फ्लोट यानी तैरना होता है ऑन वाटर, जो तेल होता है वो पानी पर तैरता है, ठीक है। अगर इस सेंटेंस को सिंगल देखूँ या मतलब अलग करके देखूँ तो ये एक अपने आप में एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है या एक साइंटिफिक फैक्ट है कि कंफर्म है कि जो ऑयल होता है तेल होता है वो पानी पर तैरता ही तैरता है। तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं जिनमें अपन क्या नहीं करते, टेंस को चेंज कभी भी नहीं करते। कौन से में, नरेशन टॉपिक में आपने पढ़ा हुआ था। जैसे बोल एक एग्जांपल देता हूँ, द टीचर सेड दैट सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। अब देखो मैंने टीचर सेड दैट बोला है, यानी एग्जांपल लिखाता हूँ आपको थोड़ा बेहतर तरीके समझ में आएगा। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। टीचर ने कहा कि जो सनराइज होता है वो ईस्ट में होता है। अब वैसे अगर मैं इसको नरेशन में कन्वर्ट कर दिया तो इसमें टेंस चेंज होना चाहिए, सनराइज्ड, अब मतलब वो सनराइज्ड आना चाहिए इन द ईस्ट, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य बात है। जब यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, साइंटिफिक फैक्ट होता है, उनमें अपन जो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है उसका टेंस परिवर्तन नहीं करते हैं। तो उस हिसाब से सर यहाँ पे भी टेंस परिवर्तन नहीं होगा, भले ही फर्स्ट क्लोज पास्ट में हो, ठीक है। तो टेंस रहेगा अपने पास प्रेजेंट इंडिफिनिट, क्योंकि साइंटिफिक फैक्ट हो या यूनिवर्सल ट्रूथ हो, दोनों ही कौन से में आते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। उस हिसाब से ये तो हट गया, हेड फ्लोट नहीं आएगा, फ्लोटेड नहीं आ सकता। फ्लोट्स और फ्लोट्स की बात करते हैं। ऑयल क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट यार वर्ब भी क्या आती है, सिंगुलर ही आती है। ऑप्शन नंबर इज सी, फ्लोट्स। उत्तर क्या आएगा बेटा, फ्लोट्स, FLOATS। आई होप आपको क्लास पसंद आ रही हो। क्लास पसंद आई तो बीच में क्लास को लाइक भी कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि बाद में और भी क्लासें आए तो उनसे आप मिस ना कर पाओ क्लास को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दे ब्लैंक बाय वेजिटेबल लास्ट वीक। बिल्कुल आसान या बोल सकते हो निहायत ही सरल सवाल है। कैसे सरल सवाल है सर? जब भी हमने पढ़ा था, हमने हमारी क्लासों में पढ़ा है, टीचर्स भी पढ़ाते हैं कि ठीक है जो लास्ट वीक, एगो, यस्टरडे, ये क्या होते हैं, पास्ट इंडिफिनिट के कीवर्ड्स होते हैं, जो कि सिंपल सा दे रखा है। अब इतना मेरे को पता लग गया सर ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। कौन सा है? पास्ट सिंपल या इंडिफिनिट, कुछ भी बोल दो, दोनों सेम ही है। पास्ट सिंपल तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो आओ ऑप्शन में, बाई तो सर फर्स्ट फॉर्म में हो ही नहीं सकता, हैव बोर्ड तो सर परफेक्ट को शो करता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बाइज फर्स्ट फॉर्म में एस जोड़ दिया, ये भी पॉसिबल नहीं। एक ही ऑप्शन बचा है बॉट, तो बॉट इज राइट आंसर। चलो एक बार कुछ कीवर्ड देख लेते हैं, अपने को कैसे पता लगा, ठीक है। लास्ट वीक, यस्टरडे, ठीक है, अगो, ये कुछ वर्ड है, ठीक है, जो कौन से टेंस को शो करते हैं, पास्ट सिंपल को। अगर ये वर्ड आपको सेंटेंस में दिख जाए तो समझ जाना सर पास्ट सिंपल टेंस होगा, और पास्ट सिंपल होता है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, जो कि हमने लगा दिया बॉट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 10, द शिप ब्लैंक सिंक इन द ओशियन यस्टरडे। जस्ट अभी जो हमने क्वेश्चन किया था उसी कंसेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। मैंने बताया था ना, यस्टरडे, एगो, लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, ऐसे कुछ वर्ड आते हैं तो पास्ट इंडिफिनिट को शो करते हैं। अब आप वीडियो को पॉज करो और देख के बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए, ठीक है। चलो आई होप आपने कर लिया होगा। देखो सिंकिंग तो आ ही नहीं सकता, कंसेप्चुअली रॉन्ग। अगर सिंकिंग लिखता हूँ तो यहाँ पे इज मार कुछ दिखना चाहिए, वाज वर्ब दिखना चाहिए, कंटिन्यूस वर्ब दिखनी चाहिए। दूसरा देखो सिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये भी नहीं आ सकता, ठीक है। सिंक, सैंक, संक, ठीक है, तो संक थर्ड फॉर्म होती है, ये भी नहीं आ सकती, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एक ही ऑप्शन है सैंक, जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ऑप्शन नंबर इज सैंक। देख लो, सिंक होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म, सैंक होती है इसकी सेकंड फॉर्म, और संक होती है इसकी थर्ड फॉर्म। V1, V2 और V3।
आई होप छोटे से कंसेप्ट में हमने 2 क्वेश्चन देख लिए एक ही पेपर में, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोल रहा है, सी ब्लैंक इन द हॉस्पिटल सिंस मंडे। अब एक और आपने बहुत ही अच्छा कंसेप्ट पढ़ा होगा कि सिंस और फॉर का कंसेप्ट जो कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज होता है। आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के साथ इसको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपसे छूटे नहीं। एक होता है सिंस, एक होता है फॉर। सिंस वर्सेस फॉर। सिंस का प्रयोग हमेशा कहाँ पे होता है देखना, जब भी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम। और फॉर का प्रयोग कहाँ होता है, जब भी कोई पीरियड ऑफ टाइम आ जाए। चलो एक बार इनका मतलब समझते हैं। सर पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब बेटा जब कोई भी समय एक पॉइंट से स्टार्ट होकर अपने को पता नहीं रहता अगला पॉइंट क्या है, ठीक है। पहला पॉइंट का पता है पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कोई भी काम बिंदु ए से स्टार्ट हो रहा है, आगे पता नहीं कहाँ तक हो रहा है। ये तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गया है कि उस टाइम का एक पॉइंट, टाइम का एक बिंदु पता है। जैसे मान लो कि मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, अब सुबह एक पॉइंट हो गया, यानी सुबह मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक बात हो गई। या मैं बोल दूँ कि मैं 2 साल से रह रहा हूँ, ये भी एक बात हो गई। या 2 साल तो सॉरी ड्यूरेशन हो गया। ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं मतलब 2010 से रह रहा हूँ, या ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं मंडे से काम कर रहा हूँ, ठीक है। और एक होता है पीरियड ऑफ टाइम। मान लो एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी। अगर इन दोनों का टाइम ड्यूरेशन का पता है, ठीक है, ड्यूरेशन का, तब किसका यूज करते हैं, फॉर का। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ मैं ब्लैंक दे दूँ, मैं लिख दूँ मंडे, कि कोई काम क्या है, मंडे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं लिख दूँ मॉर्निंग, ठीक है। मैं लिख दूँ जुलाई, मैं लिख दूँ 2010 एटसेट्रा। ये कुछ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम है। जैसे मंडे से कोई काम स्टार्ट हो रहा है, मॉर्निंग से कोई काम स्टार्ट हो, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, 2010, 2011, 2 बजे से, ऐसे कुछ पॉइंट ऑफ टाइम होते हैं। उनसे पहले हम किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं, ठीक है। किसका यूज करते हैं बेटा, सिंस का। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर में सर ड्यूरेशन आता है। चलो इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़े से। यहाँ पे ब्लैंक आ जाए और आपके पास आ जाए 2 आवर, ठीक है, 2 घंटे से कि मैं पढ़ा रहा हूँ। या आपके पास आ जाए 2 डेज, 2 दिन की अवधि से मैं कोई काम कर रहा हूँ। या आ जाए कि मैं 2 मंथ से यहाँ पे रह रहा हूँ। या आ जाए कि मैं 2 साल से कोई काम कर रहा हूँ, 2 ईयर, ठीक है। तब इन सभी केस में क्या आएगा बेटा, आगे फॉर। यानी एक बात समझ में आई सर, अगर मैं कंक्लूजन निकालूं तो अगर पॉइंट टाइम का एक पॉइंट पता है तब तो सिंस लगाना है, और टाइम की ड्यूरेशन यानी दोनों पॉइंटों की अवधि पता है तब फॉर लगाना है। आओ चलो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और अपने को पता है इसमें जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है हैज़ बीन और हैव बीन। किसको शो करती है, प्लस ये आती है, प्लस इनके साथ क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। सर सिंस को देख के मेरे को ये पता लग गया कि सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और उसकी हेल्पिंग वर्ब मेरे को पता है सर क्या होती है, हैज़ बीन और हैव बीन होती है। तो देखो सबसे पहले इस बीइंग का कोई लॉजिक ही नहीं है। हैज़ बीन और हैव बीन को छोड़ो, पहले देखते हैं वुड हैव बीन आ सकता है क्या, वुड हैव बीन नहीं आ सकता। या तो आएगा हैव बीन या आएगा हैज़ बीन, जो कि दोनों ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा सर सी, ही, सी, इट, वन नेम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तब आती है अपने पास सिंगुलर वर्ब, जो कि होती है हैज़ बीन, ना कि हैव बीन। तो ऑप्शन नंबर इज सी, हैज़ बीन। आई होप अगर दोबारा इस कंसेप्ट में क्वेश्चन आता है तो आप आराम से कर लोगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14 की तरफ, ठीक है। ही जनरली ब्लैंक गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग इवन नाउ, ठीक है। अब देखते ही पता लग गया, अगर आपको कीवर्ड थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, मैंने जो टेंस की क्लासेस करा रखी है पीछे, अगर वो भी देख रखी है तो आप देखते इसका उत्तर बता सकते हो। सर हमारे को पता है एवरी मॉर्निंग, ठीक है, एवरी मॉर्निंग आ जाए, ठीक है, और एक जनरली आ जाए। दोनों कीवर्ड प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करते हैं, और जैसे ही प्रेजेंट इंडिफिनिट दिमाग में आता है तो सर अपने को पता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बेस फॉर्म, या उसके साथ एस या एस आएगा, ठीक है। देख लेते हैं ऑप्शन। सर हैज गोन तो
परफेक्ट बता रहा है, ऐसा कुछ है ही नहीं लॉजिक इसमें। जनरली और इवन एवरी मॉर्निंग से प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। हैड गॉन सर पास्ट परफेक्ट बताता है, ये भी नहीं हो सकता। सर वेंट पास्ट इंडेफिनिट बताता है, कोई काम पास्ट में हो चुका उसके बारे में वर्ब सेकंड, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, दैट मीन्स गोज। चलो कंसेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है, ठीक है। कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करते हैं। कीवर्ड्स कौन से देखते हैं जरा। यूजुअली, स्केर्सली, ऑफन, सेल्डम, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ठीक है, नेवर और एटसेट्रा। ये कुछ कीवर्ड है, आपको याद रखना। अगर टेंस में दिख जाए तो आप आसानी से पहचान जाओगे सर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। यूजुअली, स्केर्सली, ऑफन, सेल्डम, एवरीडे, नेवर, ठीक है। और भी कुछ आते हैं तो मोस्टली जो ज़्यादा यूज होते हैं वो मैंने लिखा दिया, ठीक है। और ऑप्शन का उत्तर मैंने बता ही दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट ब्लैंक मी इज द जेनरोसिटी ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अगर आराम से देखोगे तो समझ में आएगा। देखो, वाट अपने आप में यहाँ पे बेटा सब्जेक्ट है, ठीक है। वाट क्या अपने आप में सब्जेक्ट, जो भी कौन सा है सिंगुलर सब्जेक्ट। वाट अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये छोटा सा एक सेंटेंस है, ये कंप्लीट एक ये सेंटेंस है, ठीक है। और ये अगला सेंटेंस हो गया, मतलब सेंटेंस का ये पूरे का ये कंप्लीट सब्जेक्ट हो गया। देखो, एक तो छोटा सेंटेंस है वाट ब्लैंक मी, ठीक है। और ये छोटा सेंटेंस आगे पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है, और ये इसकी क्या है वर्ब है, ठीक है। जनरोसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। अब देखते हैं, और अपने को पता है जो वो होता है सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग अपने पास वर्ब आती है। अब देखने पता चलेगा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो वर्ब आएगी सिंगुलर। देखो सर, स्ट्राइकिंग का कोई लॉजिक नहीं होता। अगर स्ट्राइकिंग होता तो या तो वाजबर आता पहले, ठीक है, या इज एम आता, क्योंकि कॉन्टिन्यूस टेंस आता है तब उनके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं स्ट्रोक। सर स्ट्रोक होता तो ये कुछ पास्ट का सेंस देता, ये पास्ट का सेंस नहीं दे रहा, ये जनरल में प्रेजेंट की बात बता रहा है। जैसे कि व्हाट स्ट्राइक मी, यानी जो मेरे को लगता है या जो मैंने स्ट्राइक किया, इज द जनरोसिटी ऑफ द प्रिंसिपल। ये क्या है, एक जनरोसिटी उदारता का प्रिंसिपल है, उदाहरण है ना। तो ये अपने आप में पास्ट को भी शो नहीं करता। तो सर ये बात कर रहा है प्रेजेंट की, तो प्रेजेंट में या तो स्ट्राइक आ सकता है, सॉरी स्ट्राइक आ सकता है या स्ट्राइक्स। अब अपने को पता है कि वाट अपने आप में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब ही यूज होगी। अब कोई भी वर्ब सिंगुलर कब बढ़ती है, जब उसमें एस या एस ऐड होता है। देन ऑप्शन नंबर इज 1 इज राइट और बी इज रॉन्ग। तो इसमें क्या आएगा अपना स्ट्राइक्स। ये बेसिक अपनी सेंस पे आधारित क्वेश्चन था, बस इसमें वाट को पहचानना था। वाट हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट को डिनोट करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सीता टोल्ड दैम दैट दे ब्लैंक रॉन्ग, ठीक है। वही वाला कंसेप्ट जो बार बार पूछा जाता है, नरेशन वाला, ठीक है। सीता अपने आप में सब्जेक्ट हो गया इसका सेंटेंस का, ठीक है। टोल्ड वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। दैट क्या हो गया, कंजंक्शन, ठीक है। दे दूसरा सेंटेंस हो गया, स्टार्ट हो गया ना। अब मेरे को पता है कि अगर उधर वाला सेंटेंस पास्ट में है तो कन्फर्म है दैट के बाद वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। अब आते हैं पास्ट की ओर। अब सर कैन नहीं हो सकता, प्रेजेंट को जो होता है, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म होती है कुड। सर आर भी नहीं हो सकता, ठीक है। आर भी प्रेजेंट इंडिफिनिट, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को शो करता है। सर विल बी का भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, क्योंकि विल अपने आप में पास्ट है, अगर इसकी सॉरी प्रेजेंट है, इसकी पास्ट फॉर्म क्या होती है वुड। एक ही ऑप्शन बचा है वर, जो कि सर पास्ट को शो करता है। तो ऑप्शन नंबर इज वर, यानी ऑप्शन नंबर इज सी इज राइट, दैट इज वर, जो कि क्या है वर। वर अपने आप में पास्ट, एक ही ऑप्शन है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की अपने को जरूरत थी नहीं। आ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 15, दिस जर्नल ब्लैंक ट्वाइस ए मंथ। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपने को वो सेंस डेवलप करनी है और कुछ कीवर्ड भी अगर आपने पढ़ रखा हो। ट्वाइस एक ऐसा कीवर्ड है जो हमेशा प्रेजेंट इंडिफिनिट को शो करता है, यानी एक तरीके से ये बता रहा है रूटीन काम को कि ये जनरल क्या है, हर ट्वाइस मंथ में क्या होता है, अपीयरिंग होता है, अपीयर होता है यानी छपता है। अब यानी हर 2 महीने में एक बार छपता है, हर 2 महीने एक बार। तो एक तरह का रूटीन एक्शन हो गया, और रूटीन एक्शन आप जानते हो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आते हैं। या आप कीवर्ड भी लिख लेना कि जो ट्वाइस होता है वो किसका कीवर्ड है, प्रेजेंट
सिंपल टेंस का। ठीक है, कौन से टेंस का कीवर्ड है? प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब देखते ही देखो, इज अपेयरिंग सर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होता है, ये नहीं आएगा। 2 मंथ में अपियरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ कंसेंस नहीं पड़ रहा। अपियर सर पास्ट, ये तो हो ही नहीं सकता। हैड अपियर पास्ट परफेक्ट है सर, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर इज डी, दैट इज अपियर्स। उत्तर क्या होगा? अपियर्स। क्यों होगा ये मैंने बता दिया। ठीक है, कि सर जो ट्वाइस है वो किसको शो करता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट। प्रेजेंट इंडिफिनिट को क्यों शो करता है? क्योंकि अपने आप में सेंटेंस का सेंस निकालते हैं तो ये निकल रहा है कि जो जनरल है वो 2 मंथ के पीरियड में लगातार क्या होता है? अपीयर होता है। यानी हर 2 महीने में वो काम रेगुलर हो रहा है, रेगुलर एक्शन है, रूटीन एक्शन है, इसलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो ऑप्शन नंबर इज अपीयर, दैट इज डी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 18। रमन सा ब्लैंक दैट द क्लॉक, आगे ब्लैंक। वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। दैट आ गया, इधर वाले क्लोज में क्या है? पास्ट, तो जो आगे वाला क्लोज है उसमें भी पास्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया पास्ट, तो इसमें पास्ट है तो पास्ट की वर्ब देखो जो आ रही होगी ऑप्शन में, नहीं तो फिर और कुछ देखेंगे। सर स्टॉप तो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, सेकंड फॉर्म होती है स्टॉप्ड, हो नहीं सकती। विल स्टॉप भी नहीं हो सकती सर, ये फ्यूचर को डिनोट कर रही है। ठीक है, हैव बीन स्टॉप्ड, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन आ गया? हैव बीन स्टॉप्ड। अगर होती तो हैव बीन स्टॉपिंग हो सकता था। ठीक है, ये तो कंस्ट्रक्शन ही गलत है। एक ही ऑप्शन बचा पास्ट में, तो सर हैड स्टॉप्ड, जो कि पास्ट परफेक्ट को शो करता है। तो दैट इज ऑप्शन डी इज राइट, दैट इज हैड स्टॉप्ड। देखो एक ही कंसेप्ट बार बार कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मैंने बताया कि अगर 2 क्लोज हो, किसी कंजंक्शन से जुड़ी हो, अगर एक क्लोज का अपने को टेंस पता हो तो दूसरी क्लोज भी उसी टेंस में होती है। अगर पहले वाली पास्ट में है तो दूसरी भी पास्ट, फिर टेंस वो देखो ऑप्शंस, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर चूज कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इट इज टाइम ब्लैंक यू ब्लैंक स्टॉप प्लेइंग। अभी मैंने कंसेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो, अगर अपने पास ऐसा कंस्ट्रक्शन आता है इट इज टाइम, ठीक है, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट आता है कुछ भी, तो उसके बाद में जो वर्ब आएगी या बोल दूं जो टेंस आएगा वो पास्ट का होगा। ठीक है, पास्ट सिंपल, या बोल दूं वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर आप नहीं देखा तो वीडियो के स्टार्टिंग पार्ट में मैंने ये चीज़ कवर कर रखी है, वहाँ से आप देख सकते हो, मैंने दोबारा बता दिया। तो देखो देखने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो प्रेजेंट को शो करता है स्टॉप्स तो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में ऐसी है, हैव स्टॉप्ड अपने आप में प्रेजेंट परफेक्ट को शो करता है, दैट मीन्स ये भी गलत है, हो नहीं सकता। एक स्टॉपिंग है सर, स्टॉपिंग का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा। अगर यहाँ पे कोई जयमार वाजवर होता तब आती, तो ये सेंस नहीं बनता। एक ही ऑप्शन है स्टॉप्ड, तो ऑप्शन नंबर इज डी राइट, दैट इज स्टॉप्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल ड्रिल द नेल इन। अब ये क्वेश्चन है टेंस के साथ कंडीशनल से। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन से है? कंडीशनल्स। अब देखो कंडीशंस क्या होती है, थोड़ा सा मैं एक बताता हूँ लॉजिक। अगर मान लो कोई सेंटेंस है उसमें 2 क्लोज है, एक तो आएगा अपने पास कंडीशन बताने वाला क्लोज, एक रिजल्ट क्लोज। ठीक है, अगर 3 पॉसिबिलिटीज बताऊंगा, एक तरफ तो होगी कंडीशन, ठीक है, और एक तरफ दिखाया जाएगा रिजल्ट। और हमेशा जो कंडीशन क्लोज होगी उसकी स्टार्टिंग हिप से होगी, इफ से होगी ना। और इफ में अगर कंडीशन अपनी प्रेजेंट में होगी, ध्यान रखना, तो रिजल्ट अपना किस में आएगा? फ्यूचर में। ठीक है, पहला कंसेप्ट तो ये है, अगर अपनी कंडीशन प्रेजेंट में होगी तो रिजल्ट किस में आएगा? अपना फ्यूचर में। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, या अभी के लिए इसको यही करते हैं, फिर आगे देखते हैं अगला कंसेप्ट है ना। इफ यू ब्लैंक हार्ड यू विल ड्रिल द नेल। अब अपने को यहाँ पे पता लग गया कि सर इफ यू हार्ड हिट करते हो तो इसमें ड्रिल कर सकते हो नेल में ना। तो यहाँ पे इसको पता लग गया कि जो रिजल्ट क्लोज है वो फ्यूचर में है। ठीक है, वो किस में है? फ्यूचर में। कंसेप्ट आपको समझ में आया? अगर इफ कंडीशन प्रेजेंट में होगी तो उसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में आएगा। तो उस हिसाब से सर यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट आएगा। क्या आएगा? प्रेजेंट। अब प्रेजेंट वाला वर्ब देखो कि सर प्रेजेंट में भी क्या आएगा? प्रेजेंट अपने बाप से इंडेफिनेट। ठीक है, विल हिट तो सर फ्यूचर में आ ही नहीं सकता हमेशा। अगर अपने को कंडीशन क्लोज में फ्यूचर आए तो वो तो बिल्कुल ही सरासर ही गलत है। हैव हिट का कोई कंसेप्ट नहीं बनता। ठीक है, यहाँ पे कोई लॉजिक बन नहीं रहा। आर हिटिंग भी नहीं आ सकता सर, एक ही ऑप्शन बचा है हिट, दैट इज राइट आंसर। क्यों? क्योंकि सर अगर कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल आएगा
तो रिजल्ट किस में होगा, फ्यूचर में। तो रिजल्ट अपने को पता है, तो कंडीशन हमने अप्लाई कर ली प्रेजेंट सिंपल की। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है 19 नंबर, आई ब्लैंक हिम नेक्स्ट मंथ। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एक ही कंसेप्ट है बस, मतलब सॉरी एक ही कीवर्ड है जिसको देखते अपन पहचान गए सर ये कौन सा होगा। एक ही है नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आ जाए, टुमारो आ जाए, या फ्यूचर की कोई बात आ जाए, ठीक है, वो तो सिंपल सी बात है, फ्यूचर टेंस में ही होगा और उसके कीवर्ड अपने को ध्यान होने चाहिए। अब फ्यूचर टेंस का देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। सर देखो विजिटेड है, वो सेकंड फॉर्म होती है और ये पास्ट को दिखाती है, तो इसलिए ये तो नहीं हो सकती सर कतई। हैड विजिट की बात करें तो सर ये भी पास्ट को दिखा सकती है, ये भी नहीं हो सकती। हैव विजिट की बात करें सर ये भी नहीं हो सकती है, प्रेजेंट को दिखाती है। एक ही ऑप्शन बचा है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट, दैट इज सेल विजिट। ठीक है, सेल विजिट। अब कंसेप्ट भी देख लो इसमें क्या है, तो कीवर्ड होते हैं जो शो करते हैं किसको, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट को। बोल दूं मैं नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, टुमारो, ठीक है, और एटसेट्रा। ये कुछ कीवर्ड है, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, या नेक्स्ट क्या कुछ भी आ जाए, या टुमारो TOMORROW आ जाए तो आप पहचान लो कि सर ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट हो तो आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब होती है सेल और विल, जो कि हमने पहले टेंसेस की क्लासों में पढ़ भी रखा है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। एक लास्ट क्वेश्चन बताया, सी ब्लैंक योर पार्टी इफ़ यू हैड इन्वाइटेड हर। ठीक है, वह आपकी पार्टी में क्या होता, अटेंड होता यदि तुम उसे इनवाइट करते तो। वही कंडीशनल्स का क्वेश्चन आया। देखो एक कंडीशन तो मैंने पहले बता दी थी कि अगर इफ में बाद में प्रेजेंट हो तो उसके बाद में क्या आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो किसमें आता है, फ्यूचर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इफ क्लोज के साथ में क्या है, हैड प्लस V3 है। इफ क्लोज के साथ में हैड प्लस V3, तो यहाँ पे ध्यान रखना अगर इफ क्लोज आए कंडीशन में, ठीक है, इफ क्लोज हो और उसके साथ क्या हो, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, तो जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट क्लोज में हमेशा क्या होगी, वुड हैव प्लस V3, वुड हैव और V3, ये हमेशा अपने को ध्यान रखना है। और एक और कंसेप्ट है साथ ही, अगर अपने पास इफ के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, ठीक है, या बोल सकता हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, तो रिजल्ट में हमेशा क्या आएगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये अपने को छोटे छोटे कंसेप्ट ध्यान रखने हैं। चलो आओ करते हैं। देखो सबसे पहले अगर अपने को इफ के साथ हैड प्लस V3 है तो वुड हैव V3, कौन से ऑप्शन में, देखो वुड हैव, देखो विल ग्लैडली तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सर ये तो प्रेजेंट को शो कर रहा है, वह आज का कोई लॉजिक नहीं लगता। वुड ग्लैडली अटेंड आ सकता है लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो वुड हैव प्लस V3 की बात हो रही है तो ये भी नहीं आ सकता। ऑप्शन नंबर 1 इज राइट, वुड हैव ग्लैडली अटेंडेड। ठीक है, ये अपने 3 लॉजिक थे। ठीक है, और अपने क्वेश्चन भी अपने कंप्लीट हो चुके हैं। कंडीशनल्स के 3 है, अगर कंडीशन प्रेजेंट में हो, ठीक है, तो उसका जो रिजल्ट आएगा फ्यूचर में, यहीं पे लिख देता हूँ अपन। ठीक है, इफ के साथ क्या हो, प्रेजेंट, तो रिजल्ट किस में आता है अपना, फ्यूचर में, FUTURE। ये बेसिक कंसेप्ट है जिनसे अपने पास बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आई होप आपको ये अपनी क्लास है वो पसंद आई होगी और आपकी जो एग्जाम में LDC की तैयारी करें उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लास है। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख सकते हो। इस क्लास को करने के बाद भी अगर आपका 10th से कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। हम आने वाली क्लास में उस डाउट को सोल्व कराने का प्रयास करेंगे और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए और क्लासें देखते रहिए। धन्यवाद।